बच्चों नमस्कार। मैंने आपको पिछली क्लास में आपको जो क्लास 10 का मैथ है उसमें 1.1 का जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, आज हम उसी के बेस पे केवल एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों मैंने जब स्टार्ट किया था तो उसमें आपको वास्तविक संख्या के बारे में और उससे संबंधित जितनी भी संख्याएं हैं सबके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने कैसे एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में बदलना है वो भी आपको मैंने बताया था, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय मैंने उसमें आपको सिखाया था। ठीक है बच्चों, तो उसी के बेस पे और वही आपको एक्सरसाइज में भी उससे ही संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 होंगे आसपास। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला लिखा है बच्चों, देखिए बच्चों, पहला लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। अब संख्या कौन कौन सी दी हुई है देख लीजिए। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 1 में 140, 140। दूसरा दिया हुआ है 156, 156। तीसरा दिया हुआ है आपका 3825, 3825। और जो चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो है 5005, 5005। और जो पांचवा क्वेश्चन है वो है बच्चों 7429, 7429। ये आपका 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं इसको आपको बताता हूँ। इसमें से आपको 3 बताऊंगा और 2 आप लोग घर पे लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए सबका मेथड सेम है, कोई विशेष कठिन नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए पहला वाला देखते हैं। पहला लिखा है कि 140 को करना क्या चीज है कि यह एक भाज्य संख्या है और इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, बदलना है। ठीक है बच्चों, देखिए 140 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, यहाँ कितना जाएगा 0। फिर 2 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कितना जाएगा 35। फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटे, 5 7 35। और फिर 7 से काट देंगे, कितना जाएगा 1। अर्थात मैंने 140 का जब गुणनखंड किया तो ये बना बच्चों 2 2 5 और ये 7। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, 2 है तो 2 के पावर कितना आ गया 2, 5 गुणे में कितना बच्चों 7। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हो गया, बदल गया। दूसरा दिया है 156, कितना दिया है बच्चों 156। 2 से डिवाइड करेंगे बाबू तो 2 8 16, ये सॉरी 2 7 14 और 2 8 16। आगे काटेंगे 2 3 6, 2 9 18। अब ये किससे कटेगा बच्चों, 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 के 9 और फिर 13 से काट दीजिए, कितना गया 1। ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिए। 2 7 14, 81 चल जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, 81 चल जाएगा, 2 9 18, 3 कम 3, 3 के 9। तो 156 का जब मैंने गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना आ गया 13। इसको भी हम लिख सकते हैं बाबू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू कितना बच्चों 13। ये आपका हो गया। तीसरा लिखा है बच्चों 3825, कितना लिखा है 3825। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 कम 2, सॉरी 2 से नहीं होगा, लास्ट में 5 है। 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड करते, 3 8 2 5,
5 से काटिए बच्चों, 5 सते 35, 3 ऐसे ही चल जाएगा, 5 छक्का 30, 5 बचे 25। एक बार फिर से देख लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बच जाएगा, 3 ऐसे ही बचा, 3 इसमें जाएगा तो 32, 32, 5 छक्का 30, 2 80 जाए, 5 बचे 25। फिर 5 से काटिए बच्चों, 5 एकम 5, 2 80 चल गया, 5 बचे 25, 5 3 15। अब ये देखिए बच्चों, 5 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 बचे 15, 3 एकम 3। अब ये 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 7 21, और फिर 17 से काट दी, कितना आ गया 1, अर्थात 3825 का हमने गुणनखंड किया, तो ये आ गया बच्चों 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, अर्थात इसे लिख सकते हैं 2 है तो 5 के पावर 2, 3 के पावर 2, और गुणे में कितना बच्चों 7। ये आपका हो गया। अब ये 2 एक और कर देते हैं बच्चों, जगह है अभी, और बाकी एक कर लीजिएगा, 5005। 5 से काटिए बच्चों, 1 0 0 1। अब ये देखिए किससे कटेगा बच्चों, देखिए ट्राई मार के देखिए, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 3 9, 3 से काटिए, 3 3 9, एक हाथ से ही जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, ये आ जाएगा बच्चों 3 3 9, एक हाथी गया तो 10, 3 3 9, फिर एक हाथी जाए 11, कटेगा नहीं बच्चों, ये संख्या कटेगी ही नहीं। तो इसे क्या करेंगे भाव, डायरेक्ट उसी से काट देंगे, क्योंकि वही उसका आंसर है। पांच 5 से काटेंगे तो 1 0 0 1, और इसी से काट दीजिए बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो इसका जब हमने किया बच्चों, कितना आया है, 5005 का किए हैं, तो 5 गुणे 1001। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, दूसरा चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, दूसरे में का पाएगा क्वेश्चन कह रहा है कि दिया कितना है, 26 91, और दूसरा वाला दिया हुआ है बच्चों, दूसरा दिया है 510 92, और थर्ड वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वाला है बच्चों 336 और 54। ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या चीज है कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ। इसके साथ साथ क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है, अर्थात जांच करनी है कि सही है कि गलत है। तो पहले चलिए इसका निकाल लेते हैं बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ। 26 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 से काट देंगे तो 1। इसमें 91, 13 से कटेगा, 13 7 91, और 7 से काट देंगे तो 1। अब इसका निकालना है बच्चों, तो पहले 26 का जब गुणनखंड किए तो 2 गुणे 13, और 91 का गुणनखंड किए बहु तो 13 गुणे कितना है बच्चों 7। अब जब एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, एचसीएफ, तो दोनों में कॉमन पार्ट देखते हैं। दोनों में कॉमन पार्ट क्या चीज है,
13। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। अब चाहिए एलसीएम। एलसीएम चाहिए तो इसको 13 लिख लीजिए, बाकी जो बचा है लिख लीजिए। 7 दूना 14, 14 में 13 का गुणा कर दिए, 14 दहा में 140 और 14 तिया 42, 182 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 182। ठीक है बच्चों, तो ये आप था बच्चों एचसीएफ और एचसीएम। अब इसमें कहा है कि जांच करनी है। क्या करनी है बच्चों? जांच करनी है। तो हमने फार्मूला आपको बताया था कि होता है ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ए का मान कितना है बच्चों? 26, और ये कितना है? बी का मान 91। एलसीएम कितना है बच्चों? 13, सॉरी एचसीएफ, एलसीएम 182 था, एचसीएफ यहाँ पे 13 था, और ये आ जाएगा 182। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, 26 गुणे 91 करना था, 26 गुणे 91, छोड़िए करना टाइम, इसी में कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिए। 26 में 91, 6 एकम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, 6 6 8 5 13 2। तो आंसर आ जाएगा 2366। इसका कर दीजिए बच्चों। 182 में 13, 13 के 26, 13 आठे 104, 104 और 104 और 2 6, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो इसका भी आंसर कितना आ गया बच्चों? 2366। तो ये आपका था बच्चों, ये आपका था कि इसका हमने पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाला, और साथ में हमने क्या कर दिया? इसकी जांच भी कर दी। ठीक है, चलिए दूसरे तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा देखिए। दूसरा लिखा है बच्चों 510 एक और 92। इसका निकालिए पहले 510 का। 2 से काटेंगे बच्चों, 2 दुना के 4, 81 दो पचे 10, 81 दो पचे 10, फिर 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 पचे 25, और ये 5 एकम 5, फिर 3 से काटेंगे 17, फिर 17 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1। देख लीजिएगा थोड़ा सा बच्चों। अब आता है 192, 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, ये आ जाएगा 23, और ये 23 स्वयं से कटेगा। ठीक है बच्चों, अब लाइए इसका गुणनखंड लिखिए। 510 का कितना आया था? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, और 92 का किए हैं बच्चों तो 2 गुणे 2 गुणे 23। तो अब इसका एचसीएफ निकाल लो पहले। एचसीएफ निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा कितना बच्चों? 2, और कुछ मिल रहा है? नहीं, केवल एचसीएफ कितना आ गया? 2। अब एलसीएम चाहिए तो ये 2 आ गया, 5 3 17 2 और ये 23। ठीक है बच्चों, देख लीजिए तो ये 2 हो गया, 5 3 17 फिर 2 23। ठीक है बच्चों, इसको गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा आपका वही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और एक आपका इसी तरीके से सेम क्या करना है बच्चों? इसका क्या करना है कि वही जो चीज इसमें की है
जैसे A इंटू बी बराबर HCF गुणे LCM। ए का मान कितना है 510, बी का मान कितना है 92, HCF कितना है बच्चों 2 और LCM कितना है इतना 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 23। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। और ये आपका एक क्या चीज है होमवर्क। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे। एकदम सिंपल है, कोई विशेष कठिन नहीं है। ठीक है बच्चों, जो भी दिया हुआ है उसमें क्या करना है कि उसका पहले गुणनखंड करना है और उसी का क्या करना है आपको जांच भी करनी है। तो फार्मूला हमने बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं तीसरी संख्या की तरफ। तीसरी संख्या में क्या रहा है बच्चों कि तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, तीसरा क्वेश्चन में भी कितना क्वेश्चन है बच्चों 3 ही है। 12, 15, 21, 17, 23, 29। 12, 15, 21, 17, 23 और ये 29। ये पहला है, ये दूसरा है और हमें चाहिए तीसरा। वाला क्या दिया है, तीसरा दिया है 8, 9, 25। 8, 9 और ये 25। ठीक है बच्चों, अब इसका निकालना है। इसमें भी आपको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है बच्चों, दो निकाल देंगे, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। पहले देखिए बच्चों, 12 का गुणनखंड करेंगे तो 6, फिर 3, फिर 3 से काट देंगे तो 1। अब आ जाइए 15 का, 3 से काटेंगे तो 5 और 5 से काट देंगे तो 1। अब आ जाइए 21 का, 3 से काटेंगे तो 7 और 7 से काट देंगे तो 1। तो हमने जब 12 का गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे कितना आया 3। 15 का गुणनखंड किया, 15 गुणनखंड किया तो 3 गुणे कितना आया 5। और जब 21 का गुणनखंड किया तो 3 गुणे कितना आया 7। अब मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए कॉमन वाला पार्ट यही है केवल। ठीक, तो आंसर केवल कितना आ जाएगा 3। अब चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए बच्चों, एलसीएम। एलसीएम चाहिए तो ये 3 हो गया। अब लिखिए 2 गुणे 2, 5 और गुणे 7। 7 पचे 35 गुना 70 140, 140 14 3 42, 420 आ गया। ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर है। बात समझ में आई, ये पहला था। दूसरे का क्या था, 17 किससे कटेगा 17 से ही कटेगा। 23 किससे कटेगा 23 से ही कटेगा। और 29 किससे कटेगा बच्चों, तो ये भी किससे कटेगा 29 से ही कटेगा। तो इसका निकालना रहेगा। 17 को क्या लिख सकते हैं 17 गुणे 1। 23 को क्या लिख सकते हैं 23 गुणे 1। और 29 को क्या लिख सकते हैं 29 गुणे 1। अब चाहिए एस सी एफ। तो सब में कॉमन क्या चीज है 1। और एल सी एम चाहिए तो कितना आ जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। जो आएगा वही आपका क्या होगा जाएगा बच्चों आंसर। बात समझ में आई। तो इसमें भी आपको एक मैंने क्या दिया है होमवर्क दिया हुआ। ठीक है बच्चों, आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए बहुत कठिन वगैरह नहीं है। एचसीएफ एलसीएम समझिए कि छोटे बच्चे 8 के 7 के क्लास लगभग थोड़ा बहुत जान जाते हैं और 8 के तो लगभग जान ही जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग 10 में हैं, आप लोग निकाल ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, आते हैं अब अगले पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एचसीएफ 306 और 657। चौथा क्वेश्चन है बच्चों एचसीएफ 306 657 का दिया हुआ है बच्चों 9 दिया है। कितना दिया है 9 दिया है। तो कह रहा है कि इसका
एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए बच्चों? एलसीएम। इसमें क्या कर रहा है? क्वेश्चन मार्क बताओ। सिंपल सी बात है, हमने एक फार्मूला बताया था, ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एच तो पहली संख्या कितना है? 306। बी का कितना है? 657। एलसीएम 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 निकालना है। एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना दिया है? 9। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 657 बटे का 9। तो एलसीएम बराबर, काटिए बच्चों, 3 3 के 9, 3 दहा में 30, 3 दुना के 6, 3 3 3 से काटिए, 3 3 के 9, 3 चौक को 12। तो ये आ जाएगा 34 गुणे 657। गुणा कर लीजिए बच्चों, 657 में 34 से गुणा करना है। 4 सत्ते 28 को 8, 80 2, 4 पचे 20 2 22, 4 छक्का 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 2 17 और 3 छक्का 18, 18 और 1 19, 8 3 3 9 3 12 13 1 1 2, 23,338, 23,338। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार गुणा उड़ा करके। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन है केवल चौथे में। अब आते हैं बच्चों जो अच्छा सवाल दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी और वह अगर 0 पे समाप्त होना है, अगर किस पे समाप्त होना है? 0 पे समाप्त होना है, तो उसे बच्चों, तो उसे क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो उसका गुणनखंड होना चाहिए वो 2 गुणे 5 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 2 गुणे 5 का होना चाहिए। अगर 2 गुणे 5 का हो रहा है, अगर 2 गुणे 5 का हो रहा है तो इसका मतलब कि वो 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा वो नहीं होगी। आइए फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या है और इसमें दिया है कि 6 की पावर n, कितना दिया है? 6 की पावर n। तो अगर उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा, 2 गुणे कितना आएगा? 3 आएगा। और 0 पे समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? 2 गुणे 5 चाहिए, तभी इसका गुणनखंड करने पर तभी 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो उसी चीज को इसमें क्या कर देना है? लिख देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यही कह रहा है बच्चों, तो 4 नहीं है 5 है, कि n बिलोंग कर रहा है किसमें बाबू? नेचुरल नंबर में। ठीक, और इसमें दिया है 6 के पावर क्या दिया है? n। जब इसका हमने गुणनखंड करेंगे बच्चों तो 2 गुणे 3 के पावर क्या आएगा? n। और इसको जब तोड़ेंगे तो 2 के पावर n और 3 के पावर क्या हो जाएगा? n। और हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या
किसी भी संख्या के घात प्राकृतिक संख्या हो, किसी भी संख्या की घात प्राकृतिक संख्या हो और उसका गुणनखंड यदि 2 गुणे 5 के रूप का होता है, तब वह शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो इसमें हम देख रहे हैं बच्चों कि इसमें दिया हुआ है कि 6 के पावर कितना है n है, और 6 के पावर n का जब हमने गुणनखंड करे तो 2 गुणे 3 के पावर क्या आ रहा है n, और इसको जब आगे अंदर लेके जाएंगे तो 2 के पावर n और 3 के पावर क्या आ जाएगा n, जो कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अगर हम वहां पे मान लीजिए कि कुछ और दिया गया था, या फिर कुछ ऐसे भी देख लीजिए कि अगर 6 के पावर n है तो n प्राकृतिक संख्या बताया है, तो 1 रखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये जाएगा 2 गुणे 3, 2 रखिए तो 6 के पावर कितना आ गया 2, तो ये आ जाएगा 36, 3 रखेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, कभी भी 0 पे नहीं। लेकिन इसी की जगह पे अगर 10 का मल्टीपल के रूप में देता, 10 के मल्टीपल के रूप में दे देता तो आंसर आसानी से शून्य पे क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके का इसका क्या था, जवाब हमें देना था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आगे क्वेश्चन दिया है। आगे को क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 7 गुणे 11 गुणे 13, ये 6वां क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है इसमें। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये पहला है, उसी में दूसरा करके दिया है बच्चों कि 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 होगा। ठीक है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, प्लस का मुझे लगता है कि 7 ही दिया है शायद, 5 दिया बच्चों, 5 दिया। तो इसमें कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन मार्क कर रहा है। आपको पता है कि भाज्य संख्या अगर होगी तो उसका गुणनखंड 1 से अधिक होगा, उसका गुणनखंड क्या होगा, 1 से अधिक होगा, और अगर भाज्य संख्या नहीं होगी तो गुणनखंड 1 से अधिक होगा नहीं उसका। तो इसी चीज को उसमें कह रहा है कि बताइए कैसे। तो थोड़ा सा देखिए इसमें करना क्या चीज, सिंपल है, कोई विशेष कठिन नहीं। यहाँ पे 13 दिख रहा है, 13 तो 13 बाहर ले लीजिए तो बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस का, तो ये आ जाएगा 13, 11 सते 77 प्लस 1, ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13 गुणे 78, इसका गुणनखंड 2, इसका गुणनखंड कितना हो गया 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस संख्या का गुणनखंड 2 से क्या चीज है, अरे 1 से क्या है, अधिक है, इसलिए संख्या दी गई क्या चीज है, भाज्य। सेम ऐसे ही इसमें देखिए बच्चों 5 कॉमन कर लीजिए
तो 7 × 6 × 4 × 3 × 1 प्लस का 1, तो 5 7 छक्का 42 और गुणे 24 + 1, तो 5 42 में गुणा कर 24 गुना के 48 को 8, 24 का 96, 96 और 4, 96 4 कितना हो जाएगा 102, 102 ही होगा ना बच्चों। 24 का 96 और 4 100 होगा, 100 हो जाएगा, और प्लस का 1, तो 5 ये जोड़ दीजिए 0 0 9 आ जाएगा, 24 9 का 48 को 8, 24 का 96 और 4 100। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 5 गुणे ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों कि दी गई संख्याओं का गुणनखंड 1 से अधिक है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। ठीक है, दोनों का है। ठीक है बच्चों, ये था आपका। तो बच्चों इतना था, और इसमें थोड़ा सा बच्चों देखिए हमने थोड़ा सा इसमें सुधार लीजिए। इसमें ये हुआ है कि हमें बताना था कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा गई है, और अभी कई मिनट में 12 मिनट में। ठीक है, तो हमें बताना था कि कितने समय में वो दोबारा से मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे एचसीएफ नहीं बल्कि एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था बच्चों? एलसीएम। तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से 3, 2 और ये 3, 2 3 6, 6 12, 12 3 36। तो 36 मिनट बाद वो वापस से क्या होंगे बच्चों? मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब इसी के साथ खत्म होता है पूरा ये। अब आने वाली अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों।